छतरपुर जिले के महाराजपुर में 20 फरवरी दिन मंगलवार को लोकनायक हाई स्कूल में पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री जगदम्बा प्रसाद निगम की प्रतिमा का अनावरण हुआ। साथ ही स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति का जीर्णोद्धार भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। माइक संचालन कौशल किशोर त्रिपाठी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधिपति श्री संतोष गंगेले ने अपने उद्बोधन में शिक्षा क्षेत्र में प्रकाश डालते हुए कहा कि सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। शिक्षा सबसे जरूरी है, इस पर सबसे पहले ध्यान देना आवश्यक है। समाज को शिक्षित करने के लिए एक धागे में पिरोना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी परिवार के मुखिया को खुद लेकर शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ावा देना चाहिए। भ्रष्टाचार में वर्तमान समय में कितने बदलाव हुए हैं? जमीन आसमान का बदलाव हुआ है। आज भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, दलदल में सब समा गए हैं और कोई इसका सुनानहार नहीं है। पहले बाबूजी निगम साहब थे, वह हमेशा अन्याय व अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे। आज अफसोस की ये बात है कि छतरपुर जिले में इसका पूर्णतः अभाव हो गया है। नेता बहुत हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी यदि मनमानी करता है तो उसका खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज पीड़ित पक्ष पीड़ित हो रहा है। ऐसे में निगम साहब का व्यक्तित्व और निगम साहब का शत्रुत्व हमेशा याद आ जाता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर कष्ट आता है तो हमेशा निगम साहब को याद करता है कि काश आज हमारे बाबूजी निगम साहब होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज व्यापारियों के ऊपर आए दिन छापे डलते हैं, अधिकारी खूब मालामाल हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। क्या अधिकारी विधानसभा जैसी जगहों पे भी अब झूठे जवाब प्रस्तुत करने लगे? निश्चित रूप से झूठे जवाब पेश करते हैं, आधे अधूरे जवाब पेश करते हैं और इसके बाद भी उनका कहीं कुछ नहीं होता है। अभी हमारे वर्तमान लोकसभा विधानसभा के सदस्य आदरणीय ललिता यादव जी ने भी प्रश्न किए हैं कि ऐसे उनके ही कार्यकाल के पूर्व बाद में ऐसे आवास आवंटित हो गए हैं जिन लोगों के नाम तक नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप? अपने जिले में कॉक्स डिस्टिलरी करके एक जगह है, क्या वहाँ पे अभी विधानसभा में जवाब में भेजा हुआ है कि वहाँ पूर्णतः स्वच्छ है, वहाँ कोई गंदगी नहीं है? आप पत्रकारिता की नज़र से इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या वहाँ गंदगी है या नहीं है? पूर्णतः गंदगी है। कौन कहता है कि गंदगी नहीं है? गंदगी है। अभी जो कहना बहुत बड़ी घटना वहाँ पर में घटी थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सब जो कहना एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक हाथ लो एक हाथ दो वाला काम करते हैं। माननीय जगदम्बा प्रसाद जी निगम का वकालत में शिष्य रहा हूँ और उनके साथ मैंने करीब 17-18 वर्ष तक उनके जूनियर के रूप में मैंने काम किया। मैंने देखा कि जगदम्बा प्रसाद जी निगम एक अदम्य साहसी राजनेता थे और जिन्होंने लोगों में जो भय व्याप्त रहता था, गुंडों का, बदमाशों का, राजनीतिक अधिकारियों का, पुलिस का, उसके खिलाफ संघर्ष करने की जो उन्होंने प्रेरणा दी और संघर्ष किया, इससे लोगों का भय मुक्त एक समाज बनाने के लिए उन्होंने काम किया। कभी भी अन्याय के आगे वो झुके नहीं। पूरी दृढ़ता के साथ, दमंगी के साथ उन्होंने अन्यायों का हरदम विरोध किया। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार का उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन, राजनीतिक जीवन में उन्होंने विरोध किया। एक अच्छे विधायक के रूप में विधानसभा में उनकी गिनती होती थी। जब विधायक भी नहीं होते थे तो नए विधायकों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता था और विधायकों को बताते थे कि कब शून्यकाल में कैसे प्रश्न हों, तारांकित प्रश्न कैसे हों, अतारांकित कैसे हों, ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव कैसे लाया जाए, ये नए विधायकों को समझाते थे। वे एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति थे जिनके न होने के बाद छतरपुर जिले में, विशेषकर बुंदेलखंड में पूरी तरह से एक रिक्तता, संघर्ष की कमी हो गई। साथियों, आज हमने ऐसे निगम साहब के लिए प्रोग्राम है जो ये इनके संघर्ष के बारे में क्या है? संघर्ष के बारे में तो बहुत कुछ बताया गया है। हमारा जो मेन उद्देश्य तो ये है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया और ये जो इलाका है इसमें पिछड़ा हुआ है, हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए और
कोई भी जो लोग हैं महापुरुष हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होती है जब हम उनके कामों को आगे बढ़ाएं। उनके कामों के बारे में तो बहुत कुछ है उन लोगों ने बताया, लेकिन उनके कामों को आगे बढ़ाने चाहिए। तो खासकर हम जहाँ बाहर रहते हैं हमें देखते हैं कि जो बुंदेलखंड के लोग हैं, यहाँ पे मजदूर लोग बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ इतनी अच्छी शिक्षण संस्थान होना चाहिए। वैसे लोग जा रहे हैं लेकिन और अच्छे से अच्छे हों, जिससे लोग हमारे बच्चे जो हैं ये आगे बढ़ें और इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। समाज और देश के लिए उन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं जो आज विख्यात है? उनके साथी हैं, उन्होंने सारा बताया है। अभी हमने बताया हमारा जो काम है वो मुख्यतः मेरे मन में जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम है वो होना चाहिए और क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें जहाँ तक हम बाहर भी घूमें और ये भी एक अच्छी शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और इसके बारे में हम